खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत। आज नवंबर की 19 तारीख है, सन 2022 है और आज के दिन की तारीख़ी पस मंज़र में भी चलेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे आपको ज़रूर बताएंगे और ख़बरों का और तज्ज़ियों का और तबसरों का सिलसिला भी शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते चले कि आप हमारे साथ सोशल मीडिया साइट्स पर यानी फेसबुक के 2 ऑफिशियल पेज पर ज्वाइन करेंगे जहां पर बराह रास्त नशरियात हमेशा चलती रहती हैं। आप हमारे साथ यूट्यूब की 3 चैनल्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे, कू पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप ख़बर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत जल्द जो आप लोगों की तरफ से एक तजवीज़ आ रही थी कि उसको जी बाइलिंगुअल बनाया जाए, क्योंकि अभी तक अंग्रेज़ी में मवाद वहाँ पर छप रहा था। अब कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी वो मवाद आपके साथ मिले और साथ साथ उर्दू में भी उसका तर्जमा और कुछ ख़ास खबरें जो है वो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द देखेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ राब्ता साइटों पर और ये सारी तजवीज़ें और ये सारी बातें जो आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा था उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके अमला रहे हैं और आपकी आराओं के मुताबिक प्रोग्रामों को भी तश्कील दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस मोहब्बत और प्यार के साथ आप हमारी कोताहियों को कभी कभार नज़रअंदाज भी करते हैं वो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन तनकीद बराए तामीर का सिलसिला भी होना चाहिए और इसलिए हम मुंतज़िर रहेंगे इस प्रोग्राम में भी कि आप हमें बताएं कि इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जाए, मज़ीद जो खूबसूरती के साथ इसको कैसे अदा किया जाए और अगर कोई चीज़ छूट रही है तो उसकी ओर हमारी तवज्जो ज़रूर मबजूल करवाइएगा। फ़िलहाल बढ़ते हैं जी आगे फटाफट से। आज कुछ अहम और बड़ी खबरें इस वक्त श्रीनगर से आ रही हैं, उस पर ज़रूर जाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि नवंबर 19 को माजी में क्या कुछ हुआ है और हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे हस्बे वादा। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी आसिफ रशीद। शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं और आज तारीख है 19 नवंबर यानी साल 2022 का सेकंड लास्ट महीना और इसके बाद इस साल के आखिरी लम्हात में हम दाखिल हो जाएंगे। लेकिन 19 तारीख क्या ख़ास लेकर आई है, क्या बताती है माजी में कुछ अहम वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, वो सबसे पहले आपके सामने रखें हिस्ट्री ऑफ द डे में। 1893 में पहला रंगीन संडे सप्लीमेंट न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार ने आज ही के दिन शाया किया था। तारीख 19 नवंबर की थी, साल था 1893 में। इसके 2 बरस बाद 95 में यानी 1895 में फ्रेडरिक ई ब्रेडलिन ने आज ही के दिन कागजी पेंसिल को पेटेंट किया, यानी उन्होंने मुकम्मल तौर अपने नाम किया और कोई इसकी नकल न कर सके। इसके लिए आज के दिन उन्हें सरकारी तौर इसकी तस्दीक मिल गई। 1926 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पैरामाउंट थिएटर खुला, पहला दुनिया का इस तरह का बड़ा और पैरामाउंट थिएटर था जो 1926 में खोला गया। साल 1933 में यूरोपीय मुल्क स्पेन में ख़वातीन को पहली मर्तबा वोट डालने का हक हासिल हुआ। 19 नवंबर 1933 को यूरोप के अंदर स्पेन में यानी एक बड़ी पेशरफ्त हुई। आज के दिन जो विमेंस को वोट डालने का हक मिला, ख़वातीन को वोट डालने का हक पहली मर्तबा दिया गया। 1940 में बर्मिंघम में आज ही के दिन एक जर्मन जहाँ पर बम धमाका हुआ, तकरीबन 900 अफराद हलाक हुए बर्मिंघम के अंदर और बताया जाता है कि इसमें जर्मनी का शहरी बराह रास्त मुलव्विस था। 900 लोगों की जान इस हमले में ली थी 1940 में। साल 1994 में अदाकारा ऐश्वर्या राय 21 साल की उम्र में 44वीं आलमी हसीना मुंतखब हुई। वर्ल्ड ब्यूटी जो प्रोग्राम आमतौर पर हुआ करता था जिसमें हिंदुस्तान की नुमाइंदगी ऐश्वर्या राय की तरफ से सिर्फ 21 साल की उम्र में की गई थी जब उन्हें इसके लिए मुंतखब किया गया था 1994 में। साल 1946 में अफगानिस्तान और इसके अलावा आइसलैंड और स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत अख्तियार की। यूनाइटेड नेशंस में या संयुक्त राष्ट्र में ये दोनों देश, दोनों मुल्क, अफगानिस्तान, आइसलैंड और तीसरा इनके साथ स्वीडन जो मुल्क था, ये यूएन में आज के दिन शामिल हो गए 1946 में। और 1995 में आज से ठीक 27 साल कबल इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर मिस्र के सफारत खाने के बाहर खुदकुश बम धमाका हुआ, 16 अफराद की जान चली गई और इसके बाद पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सिक्योरिटी को लेकर ताल्लुकात में काफ़ी पुरतनाव सूरत हाल रही, कशीदगी रही, बात कोई ज़्यादा नहीं बन सकी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2008 में एक और मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने इस पर मजीद काम करना शुरू किया 1995 की इस कशीदगी के बाद। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम पॉइंट्स थे। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में या यूरोप की तारीख में आपके सामने रखना ज़रूरी था।
अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत आज सबसे पहले प्रोग्राम की एक बार फिर जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करेंगे। थोड़ी देर में मौसम की तरफ चलेंगे, हाईवेज का अपडेट बताएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन आगाज प्रोग्राम का आज सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ। चलिए जनाब, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों सहाफ़ियों को मिली थी धमकी और जिसके बाद पुलिस ने इस धमकी का मामला और इस थ्रेट को बैनुल-अक़वामी सतह के साथ जोड़ते हुए कहा था कि तार जो है वो तुर्की से जुड़े हुए हैं और कश्मीरी सहाफ़ी का एक मास्टरमाइंडेड गेम खेला जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर इस पूरे मामले पर सामने आ रही है कि इस वक्त तकरीबन 10 मकामात पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। ऑनलाइन थ्रेट जो सहाफ़ियों को दिया गया था उसको लेकर ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज की गई थी और उस एफआईआर के पेश नज़र एक बड़ा सिक्योरिटी जो है मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग के अंदर चल रहा है और कमोबेश 10 मकामात ऐसे हैं इन 3 अजला के अंदर जहां पर इस वक्त इस मामले की तफ्तीश के लिए कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है और तेज़ी के साथ ही 10 मकामात ऐसे हैं जहां पर श्रीनगर है, अनंतनाग है, कुलगाम है, जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। और ये बड़ा ऑपरेशन जो है उस वक्त शुरू किया गया है जब सहाफ़ियों को चंद दिन पहले ऑनलाइन धमकियां मिली थी, फिर कुछ सहाफ़ियों ने इस्तीफे भी दिए थे, ऑनलाइन इस्तीफे भी दिए थे और उन इस्तीफों के बीच अब खबर ये है कि जहां कल पुलिस का ये दावा था, खुफिया एजेंसियों का ये दावा था कि तुर्की में बैठे एक साबिक सहाफ़ी इस पूरे गेम के पीछे है और वो किस तरीके से ये पूरा मामला चला रहे हैं। और आज खबर यह आ रही है कि पुलिस ने मजीद इस तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त 10 मकामात पर छापामारी जारी रखी है। हिलाल हांजरी इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, अपडेट कीजिएगा, ये जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 3 अजला के अंदर 10 मकामात अभी तक ऐसे हैं जहां पर छापामारी हो रही है। मजीद क्या कुछ तफसील आपके पास है? बिल्कुल गवार, इस बात की अभी पुष्टि जो है वो कश्मीर जोन पुलिस की जानब से एक ट्वीट के जरिए की गई है। ठीक 20 मिनट पहले ये ट्वीट की गई है जिसमें पुलिस ने लिखा है कि अनंतनाग, श्रीनगर और कुलगाम के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी जानब से इस मामले की तहकीकात, जिसमें जर्नलिस्ट को थ्रेट किया गया था, जिसमें हाल ही में कई जर्नलिस्ट को थ्रेट किया गया था और उसके तहत 10 लोकेशंस के अंदर ये रेड जो है वो जारी है। ताहम पुलिस ट्वीट में खुद ही डिटेल्स के हवाले से कहा गया है कि अभी मजीद मालूमात के हवाले से, इस हवाले से मजीद मालूमात का इंतजारी है। तो कुल मिलाकर जो जर्नलिस्ट का केस था जिसमें उन्हें थ्रेट किया गया था उसको पुलिस ने बड़ी बारीकबीनी से अब इस हवाले से तफ्तीश जो है वो शुरू की है और इन्वेस्टिगेशन बाज़ाब्ता तौर पर इस पर शुरू हुआ है और माना जा रहा है कि पुलिस को कुछ जो है लीड्स इस हवाले से मिली हैं जिसके तहत ये आज जो है जगह जगह पर इन्वेस्टिगेशन के तहत इस हवाले से रेड चल रही है। क्या ये तफसील फराहम की गई है या आपको इत्तला है कि श्रीनगर, कुलगाम और दीगर अजला में जहां पर यह छापामारी इस वक्त चल रही है अनंतनाग के अंदर, किन लोगों पर यह छापामारी है? क्योंकि पुलिस का मानना था कि चंद सहाफ़ी और कुछ सरकारी मुलाजमीन की मिलीभगत इस पूरे मामले में नज़र आ रही थी। जिस तरीके से कल हम देख रहे थे जो पुलिस के खुफिया इत्तलात सामने आ रही थी और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें गश्त कर रही थी, क्या उसी को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है या कुछ और लोगों को भी इस पूरी गिरफ्त में ले लिया गया है? देखिए, इसमें कुछ भी, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव केस है तो इसमें कुछ भी स्पेकुलेट करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, बल्कि जो पुलिस की जानब से हमें डिटेल्स दी गई है वो यही है कि फिलहाल 10 लोकेशन पर इस हवाले से जो है तहकीकात जारी है और रेड जारी है जिसमें कुलगाम, अनंतनाग और श्रीनगर का जगह दिया गया है। लेकिन पुलिस ट्वीट में खुद ये कहा गया है कि अभी इस हवाले से मजीद जो डिटेल्स है वो आनी बाकी है, अभी उसकी वजाहत नहीं की गई है। आपको याद ही होगा कि इससे पहले भी जो एक सेट लिस्ट आया था गालिबन पिछले साल, जिसमें कुछ सरकारी मुलाजमीन और कुछ दीगर लोग भी उसमें उस वक्त पुलिस की जानब से मुलविस करार दिए गए थे। तो उसी तर्ज पर आज का जो ये नेटवर्क है माना जा रहा है, अंदाजा किया जा रहा है, खदशात है कि ये भी उसी नवीयत का हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नजर रखिएगा हिलाल इस पूरी बड़ी खबर पर, दोबारा आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर में जब तफसीलात पूरी तरह से सामने आएंगी कि किन किन लोगों के ऊपर जो है वो इस वक्त छापामारी हो रही है। ताहम बड़ी खबर ये है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है
और कार्रवाई के दौरान जो अभी तक की बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि 10 मकामात ऐसे हैं जहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है और सहाफ़ियों को ऑनलाइन थ्रेट जो सामने आया था उसके पेश नज़र इस वक्त कुलगाम, श्रीनगर और अनंतनाग के अंदर छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब ऑनलाइन थ्रेट की हो रही है, सहाफ़ियों को जो धमकियां मिली थी, तो इसको ये पहला मौका नहीं है जब वादिया कश्मीर के सहाफ़ियों को इस तरीके की धमकियां मिली हो और इसी ऑनलाइन थ्रेट का मामला इससे पहले भी सामने आया था और उस वक्त भी पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता तौर पर FIR हुई थी और FIR के बाद मामला अदालत तहकीकात के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और गिरफ्तारी के दौरान चंद अहम लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद मामला अदालत तक चला गया और कश्मीर फाइट ब्लॉक केस के अंदर कोर्ट ने फिलहाल 2 मुबैना मुलजिमों को बेल देने पर रजामंदी जाहिर की है और कोर्ट ने 2 मुबैना मुलजिमों को बेल दी है। स्पेशल एडिशनल एंड सेशन जज टाडा ओब्लिक पोटा श्रीनगर कोर्ट जो है मंजीत सिंह मनहास साहब, उनकी अदालत में कल ये पूरा मामला जो है वो चला, जिस दौरान उन्होंने इस पूरे मामले पर गुफ्तगू की, इस पूरे मामले को सुना, जिसके बाद उन्होंने 2 मुबैना मुलजिमों को बेल देने पर रजामंदी जाहिर की है और ये बेल उस वक्त दे दी गई जब एक श्योरिटी बॉन्ड उनसे लिया गया कमोबेश 2 लाख रुपयों का। इतलात के मुताबिक और खबरसा इदारों के मुताबिक जिन 2 लोगों की बेल एप्लीकेशंस मंजूर हुई है उनमें ताबिश अकबर रहमानी और पीरजादा राकिब मखदूमी, ये 2 लोग हैं जिनकी बेल एप्लीकेशंस मंजूर हुई है। इन दोनों पर यह इल्ज़ाम था कि ये इन लीग थे जी उस पूरे थ्रेट के दौरान और जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की गई थी और जो है अदाद शवाहिद पुलिस ने अदालत के सामने रखे थे, इस पूरे मामले पर केस चल रहा था और ये जो इंटरीम बेल मिली है ये उन्हें मिली है 17 दिसंबर सन 2022 तक, यानी दिसंबर अगले महीने तक 17 दिसंबर तक उनको ये बेल मिली है और ये इंटरीम बेल एप्लीकेशन जो है ये जनाब इन दोनों को मिली है। ताहम मोहम्मद अकबर सोफ़ी जो सरकारी मुलाजिम है, इनकी बेल एप्लीकेशन को डेफर कर दिया गया है, इस पर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। एक FIR दर्ज हुई थी, FIR नंबर 82/2020 अंडर सेक्शन 13, 16, 18, 20 UAPA कानून के तहत पुलिस स्टेशन कोठीबाग के दौरान अंदर, जिसके बाद तफ्तीश हुई थी। तफ्तीश के दौरान कई चीज़ें सामने आई थी जिनमें ये सरकारी मुलाजिम, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और अब पुलिस ने जब ये पूरा चार्जशीट अदालत के सामने रख दिया, वहां पर बहस जारी है और उसी दौरान फिलहाल 2 ताबिश अकबर रहमानी और पीरजादा राकिब मखदूमी को बेल मिल चुकी है पोचा अदालत से, जहां पर कल इस केस की समाअत हो रही थी। 7 जुलाई 2021 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात का दावा किया था कि उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था जो ऑनलाइन ब्लॉग कश्मीर फाइट ब्लॉग नाम से जो ब्लॉग चल रहा था उसको चला रहे थे, उसकी कैंपेनिंग कर रहे थे और कई हसास लोगों को और सहाफ़ियों को धमकियां देने में इनका नाम मुलविस था। तो ये पुराना केस था। ये जो आज कार्रवाई हो रही है ये दूसरे FIR में जो शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में FIR हुआ है उसको लेकर आज कार्रवाई हो रही है। अब देखना होगा कि इसमें किन लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो फिलहाल कश्मीर ब्लॉक या इस पूरे मामले को लेकर जब आप देखते हैं तो 2 तरह की कार्रवाइयाँ हुई है कल से लेकर अभी तक। ताज़ा खबर कि 3 इलाकों के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट से छापामारी है, उससे भी आपको बाखबर किया। कश्मीर ब्लॉक मामले पर 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है, कितने दिनों की जमानत है उस खबर से भी आपको बाखबर करा चुके हैं। अब बढ़ते हैं जी आगे। अब आपको आसिफ रशीद बताएंगे जिला कुपवारा की वो दर्दनाक खबर जिसने हर दिल को कल रोने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि 2 लोग मौजाती तौर पर बच निकले हैं तकरीबन 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल, शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर कुपवाड़ा से, जहां पर 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कड़ी मुशक्कत, करीबन 12 घंटे तक ऑपरेशन चला। चचा और भतीजा जो कुएं में फंस गए थे और इतलात के मुताबिक हथमुल्ला का ये इलाका है नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का। पुलिस और सिविल इंतजामिया उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनी जब मकामी लोग ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू कर चुके थे, लेकिन चीजें शायद एक तरह से हाथ से बाहर थी, चीजें शायद उनके बस की बात नहीं थी। ये वो तस्वीरें हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को दहलाएंगी, रुलाएंगी और तकरीबन 12 घंटों के बाद इस ऑपरेशन के बाद 2 जिंदगियां जो कीमती जाने थी वो बचाई गई। हथमुल्ला के इस इलाके में बताया जाता है कि इस कुएं में जो कि काफी तंग था, बच्चा शायद खेलते खेलते गिरा और उसको बचाने के लिए उसका चचा दौड़ा, वो भी इसमें फंसा।
वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और उसके बाद हालात यहां तक बने कि एसडीआरएफ की जिम्मेदारान को बुलाना पड़ा। इसके अलावा इन एहलकारों के साथ मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ा। जेसीबी मशीन के जरिए इस एरिया को चौड़ा किया गया, जहां पर शायद इंसानों का खुद जाकर इन लोगों को जो ऑलरेडी यहां गए थे उनको बचा पाना मुश्किल था। और एक तवील ऑपरेशन के बाद 12 घंटों तक ऑपरेशन चला। खुद जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर डी सागर जो इस इलाके के अंदर पहुंचे थे, वो भी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, खुद नीचे उतरे, चीजें देखी। इनके साथ साथ पुलिस के आला अफसरान मौके पर थे। और बिलाखिर जो कुपवाड़ा के लोगों की दुआएं थी या ऑपरेशन तकरीबन 12 घंटे तक चला, वो रंग लाया। और दोनों लोग यानी चाचा भी बच गया, भतीजा भी बच गया। और भतीजे के पीछे चाचा गया था, उसको सबसे पहले बच्चे को बाहर निकाला गया। और उसके बाद दोनों को रस्सियों का सहारा लिया गया, जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया, एसडीआरएफ की यहां पर एहलकारों को बुलाया गया। और दोनों को फौरी तौर पर, हालांकि चूंकि सफोकेशन हुई थी, तंग कुएं के अंदर दोनों चले गए थे, उसकी वजह से सांस बंद हुई थी। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते अब आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा कि स्टेबल दोनों की कंडीशन है। इसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा के साथ देर रात बात की। उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। जो मुतासरा अफराद हैं या जिन लोगों के साथ ये हादसा पेश आया, उनके घर वाले हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। और वो तमाम लोग जिन्होंने 12 घंटे तक कड़ी मुशक्कत की और 2 जिंदगियां बचाई, उन लोगों की बात आपको सुनाते हैं। साथ साथ तस्वीरें भी देखिए। पे नमाज गिंदा पत लोग मे कित गो। और वो बह सठा शुक्र गुजार गोड खुदा सब पे सठा शुक्र गुजार मे वनस यूत कोर 2 जान बचाइक बह सठा शुक्र गुजार। बह हेक कहीं हूरित बह हेक जहाँ यह नेकी वलित DC साहब पुलिस प्रत पे इलाक लूक दुनिया बह हेक कहीं नक वलित बह सठा शुक्र गुजार बचाइक जान। देखिए, एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, SDRF की टीम को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, और जो भी हमारे सारे वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व थे। आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक ट्रिकी ऑपरेशन था और तकरीबन 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। मतलब 3 बजे के आसपास कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 बच्चे जो है वेल में ट्रैप हो गए हैं। और तब से इमीडिएटली जो है वो रिस्पांस शुरू हुआ। विदिन 15-20 मिनट्स ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ट्रिकी सिचुएशन था। बच्चे जो है तकरीबन 25 फीट के आसपास जो है वो गहरी वेल में ट्रैप हुए थे। और तभी जो है ऑन स्पॉट हमारे तहसीलदार और DSP हमारे जो हेडक्वार्टर है राशिद साहब, ये पहुँचे इमीडिएटली स्पॉट पे और इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किए। और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम की वजह से दोनों बच्चे जो है वो सही सलामत इन वेल कंडीशन विद माइनर इंजरीज दे हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द वेल। और जब मैं पहली बार गया उस टाइम 3:45 थे, उस टाइम पूरा प्लान था ऊपर से। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरे जहन में आया कि मैं एक कॉर्नर से उतरूँ ताकि मैं देखूँ कहाँ है। और शुक्र अल्लाह कि मैंने तकरीबन पहले 12-13 पत्थर निकाले, जिससे उनका सर बाहर निकला और दूसरे का भी थोड़ा हवा मतलब एयर के लिए तो किया। और शुक्र जब बाद में भी मैंने काम किया, लेकिन बदकिस्मत से कि साहब ने बोला नहीं आप ऊपर ही जाओ लास्ट में, लेकिन मुझे नहीं रहा गया, मैं फिर नीचे चला गया। और शुक्र है आराम से किया और सब ठीक है। और शुक्र अल्लाह का है कि वो दोनों भी सेहत सलामत है। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और सारे हम लोग मिल के काम कर रहे थे। यहाँ मेरे साथ जो इकरार नाम के यहाँ पे सिपाही खड़े हैं, तो इन्होंने पर्सनली बहुत एफर्ट किया। बाकी लोगों ने भी हमारा कोऑपरेशन किया, काफ़ी पेशेंस रखी और उनकी सब्र की वजह से कहीं पे कई बार स्लाइडिंग हुई, हादसा होते होते बचता गया। लेकिन सब लोगों ने सब्र से काम लिया और हम पे एतमाद किया, जिसका ये नतीजा हुआ कि एक लंबी जंग जो हमने लड़ी, तो माशाल्लाह दोनों जो हमारे लोग हैं वो सेफ़ हैं। एक बच्चा है और एक वो है सही सलामत इस वक्त हॉस्पिटल में भेज दिए गए हैं। और मुझे लगता है सुबह तक इंशाल्लाह वो डिस्चार्ज होकर घर में हैरियत से पहुंच जाएंगे। तो मैं यहाँ इलाके के तमाम जो बाशिंदे हैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इतने सब्र का जो मुजाहरा किया और हमारे साथ कोऑपरेशन से खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, वजूद था हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। और ऊपर वाले की अहम तरीन खबर आप देख रहे थे, जहां पर कल से हर आंख नम थी और सीधी सीधी बात थी कि
इज़्तिराबी कैफियत जो थी वो वहाँ की मकामी आबादी में थी। यहाँ दिल्ली स्टेडियम में भी बैठे हम इस बात को देख रहे थे कि किस तरीके से इस छोटे से कमसिन बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। चाचा जो बच्चे को बचाने के लिए चला गया था, और बाद में जिस तरीके से मकामी आबादी ने SDRF टीम को, पुलिस को काम करने दिया है, ये दरअसल वो वजह था जिसकी वजह से ये दोनों जानें जो है वो बची हैं। जब भी इस तरीके के हादसे हो तो एक्सपर्ट टीम को काम करने दिया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अज खुद करने की कोशिश करते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस को भूल जाते हैं, और उसकी वजह से फिर हादसात में जो फंसे लोग होते हैं उनकी जानें भी चली जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एक्सपर्ट व्यू को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज ना करें, और उसकी यह ताज़ा मिसाल है कि घर वालों ने भी सब्र तहम्मुल का इजहार किया, अवाम ने भी एक्सपर्ट कमेटी को देखा, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से ऑन टोज वहाँ पर रही, उसका यह नतीजा कि 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद दोनों को बहिफाजत निकाला गया और अस्पताल ज़रा ने दोनों को स्टेबल इस वक्त करार दिया है। सीधे बढ़ते हैं जी आगे। मत्सिल कुपवारा की जब बात आ रही है तो मत्सिल से भी आपको एक बड़ी खबर बताते चले, जहाँ पर रात देर गए बर्फानी तोदा गिराया, जिसके नतीजे में फौज को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मत्सिल सेक्टर के अंदर ये अल्मोरा पोस्ट है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है, और फौजी जवानों की यहाँ तैनाती थी। 3 एहलकार थे, लेकिन अचानक बताया जाता है कि 3 बजे के बाद 56 RR के तीनों फौजी एहलकार जो इस वक्त बर्फानी तोदे की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, ये जब ड्यूटी पर यहाँ तैनात थे तो अचानक बर्फ का एक पहाड़ टाइप जो इनके ऊपर आकर गिरता है, यानी तोदा आकर गिरा और 3 फौजी एहलकार इसमें दब गए। उसके बाद जो फौज की तरफ से इतला दी गई कि मत्सिल सेक्टर में जहां पर 4 बजे के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक की जो अल्मोरा पोस्ट है, 56 RR के तीनों जवानों के लिए इनकी तलाशी के लिए सर्च शुरू हुआ, और जब चूंकि एक ही जगह एक ही पोस्ट के ऊपर तीनों थे तो वहीं इस बर्फानी तोदे की जद में आए थे, इनके बचाव के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई। बिलाखिर तीनों की डेड बॉडीज़ मिली, हालांकि किसी को भी बचाया नहीं जा सका। बाद में इनको द्रगमुला नॉर्थ कश्मीर ही एक अस्पताल के अंदर इनको शिफ्ट किया गया, जहां पर मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ इनकी पूरी होनी थी। 3 लोग जिन्होंने अपनी इसमें जान गंवाई है, सिपाही एक तो सिविक हिजरा के बतौर जिसकी शनाख्त हुई है, इसके अलावा मुकेश कुमार और साथ ही साथ गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण राय, ये 3 फौजी एहलकार हैं जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये भी पता चला है कि अगरचे मौसम खुशगवार था, लेकिन जब बर्फ थी ऊपरी इलाके के अंदर तो बर्फ पिघलने के सबब इन इलाकों के अंदर अक्सर इस तरह के हादसात का खदशा रहता है। और इस साल अब तक साल 2022 में देखें इस तरह का या अपनी नवीयत का पहला ये ऐसा केस है जहां पर बर्फानी तोदा लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कहीं फौजी जवानों के कैंप पर या तनसीबात के आसपास आया हो और 3 जवानों की जान चली गई है। तीनों का ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से है, शनाख्त कर ली गई है। मेडिकल फॉर्मेलिटीज के बाद इनकी लाशों को अपने अपने इलाकों के लिए आज रवाना कर दिया जाएगा। इधर दिफाई और अस्करी तर्जमान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि इन बुलंद पहाड़ियों पर ड्यूटी देने वाले सभी फौजियों के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि मौसमी मिजाज बदलने के साथ ही इन इलाकों की ओर जब पेशकदमी करें तो काफ़ी एहतियात बरतें, और एहतियात बरतने के साथ साथ कमांड और कंट्रोल यूनिट्स के राब्ते में रहा करें ताकि किसी भी मुसीबत में उनकी रेस्क्यू को यकीनी बनाया जा सके। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी ट्वीट रात देर के सामने आया, जिन्होंने तीनों फौजियों को खराज अकीदत भी पेश किया और कहा कि किस तरीके से अपनी जाने निछावर करते हुए वतन की हिफाजत कर रहे हैं हमारे जवान, जब हम घरों के अंदर अपनी गर्म मलबूसात पहनकर बैठे हुए हैं। तो ये बात थी जनाब कल की, लेकिन आज की एक और बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे मौसम के मिजाज की भी, क्योंकि मौसम के मिजाज को लेकर आज एक बार फिर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ख़बर यह है कि मगरिबी हवाओं की दस्तक आज एक बार फिर वादी कश्मीर के मैदानों से लेकर पहाड़ों तक देखने को मिलेगी, जिसके नतीजे में आज एक बार फिर बर्फबारी का इम्कान बताया जा रहा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अभी भी माइनस टेम्परेचर बहुत सारे इलाकों में है, और इन सब के बीच में महकमा मौसमियात ने पहले ही कहा था कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फ और बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक और महकमा मौसमियात की ताज़ा इतलात के मुताबिक एक बार फिर से वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के बालाई इलाकों में यानी जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जहाँ पर निचले इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिश होगी, लेकिन हफ्ते के आखिर में बालाई मकामात पर बर्फबारी की पेशनगोई भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बुनियादी तौर या बाद दोपहर तक मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 19 और 20 नवंबर की रात से यानी आप आगे शाम होते होते देखेंगे कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। और लद्दाख से लेकर वादी कश्मीर,
खिता पीर पंजाल और चिनाब वादी तक एक बार फिर किसी बड़ी बर्फबारी की पेशेंगोई 20 नवंबर के बाद तो नहीं की गई है, लेकिन ये जो आइंदा 24 घंटे हैं, जहां पर आज आप दिन में देखेंगे कि ठंड का काफ़ी असर देखा जाएगा। माइनस टेम्परेचर की जहां तक बात है तो पहले ये कहा गया है कि एक तो कि श्रीनगर के अंदर जहां पर इस वक्त 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो रात का कम से कम दर्जा हरारत जा रहा है, तकरीबन 7 से 8 तक का वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से पहलगाम और गुलमर्ग में जहां पर सर्दी की शिद्दत में पिछले 10 दिनों के दौरान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है, वो डिटेल्स भी महकमे की तरफ से शेयर की गई हैं। और लद्दाख के द्रास से लेकर करगिल और लेह के कुछ इलाकों में भी जहां पर माइनस टेम्परेचर इस वक्त परेशानी जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन शायद थोड़ी सी राहत आज हो बाद दोपहर जब बारिश निचले इलाकों में होगी, शाहराहों पर या राब्ता सड़कों पर इसका असर हो सकता है। ताहम बालाई इलाकों के अंदर इंतजामिया ने एक बार फिर से तमाम लोगों से आगाह रहने को कहा है, होशियार रहें, खुद को बचाने की कोशिश करें। मुतअद्दिद इलाकों के अंदर इस तरह के हादसात रोनमा होते रहें या खदशात रहते हैं या खतरा लाहक रहता है बहुत सारे इलाकों के अंदर, जहां पर बर्फबारी के साथ ही हादसात की भी खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बाज़ मकामात पर मामूल से कम दर्जे की जो है वो बारिश होगी और बालाई इलाकों में सबकी नजरें रहेंगी। और आज शायद शाम होते होते श्रीनगर लेह शाहरा पर आज फिर आपको गाड़ियों की आवाजाही रुकती हुई नजर आए। इसी तरीके से मुगल रोड पर भी आज तो गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन कल सुबह अगर आप शाहरा पर निकलना चाहते हैं वादी से जम्मू की तरफ या जम्मू से कश्मीर की तरफ वाया मुगल रोड, तो फिर आपको पता पूछ कर जाना पड़ेगा, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि शाम के बाद ही मौसम मुकम्मल तौर मिजाज बदलेगा महकमा मौसमियात के मुताबिक और बर्फबारी बालाई इलाकों में शुरू होगी। तो सीधी सी बात है कि जब बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, पीर की गली से पोशाना तक एक तरफ और दूसरी तरफ जोजिला के मकाम पर जब लद्दाख वाले हिस्से में बर्फबारी शुरू हुई तो फिर से ये दोनों शाहराएं बंद हो सकती हैं। लेकिन आज अभी तक के अपडेट के मुताबिक तीनों शाहराओं पर, मुगल रोड भी, श्रीनगर लेह शाहरा भी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी मौसम अबरालूद जरूर है, ठंड जरूर है, लेकिन फिलहाल सुबह सुबह गाड़ियां चल रही हैं। चलिए जनाब, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बाद ज़रा अब एक और अहम बात आपके साथ हम शेयर करें, क्योंकि हुकूमती सतह पर यानी यूनियन टेरिटरी की जो इंतज़ामिया है उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के सामने एक बड़ा मुतालबा रख दिया है और मुतालबा या यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से रख दिया गया है और ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को G20 समिट के लिए रखा जाए। ना G20 समिट्स में एक इजलास जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली मीटिंग के अंदर खुलासा पेश किया गया कि हालात और वाक़ात जो है वो बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और पिछले 1.5 साल के दौरान एक भी हड़ताल या पथराव की कोई वारदात जम्मू कश्मीर या वादिया कश्मीर के अंदर रोनमा नहीं हुई है। चीफ सेक्रेटरी साहब का यह भी मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले चंद सालों के दौरान हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच हम इस पोजीशन में है कि हम ये दावादारी भारत सरकार के सामने करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी G20 का इजलास जो है वो होना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतर डेस्टिनेशन जो है वो वादिया कश्मीर है जहाँ पर इस तरीके का इजलास होना चाहिए। और ये बात डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब की तरफ से जो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी तरफ से कही गई और बाज़ाब्ता तौर पर इसको कन्वे किया गया है दाखिला वजारत के अंदर कि G20 समिट के चंद इजलास जो हैं वो जम्मू और कश्मीर के अंदर करवाए जाएं, क्योंकि सूरत हाल बेहतर है। बदलते हवा के बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है उसके लिए हम तैयार हैं कि हम मेहमानों की आवभगत करें, उनका इस्तकबाल कर सकें और यहाँ से जो अमन के लिए पैगाम बाहर चला जाएगा उससे रियासत को मज़ीद आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, चाहे वो सयाहत का मकाम हो या फिर इन्वेस्टमेंट का मामला हो। तो इस तरीके से बातें जो है वो कही जा रही है और कल की मीटिंग के अंदर जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, कमिश्नर श्रीनगर, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी प्लानिंग वहां पर मौजूद थे और दीगर अफसरों की ये जायज़ा मीटिंग थी, जिस दौरान इन सभी चीज़ों का अहाता लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब का ये मुतालबा सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी G20 के लिए इजलास कराने के लिए तैयारियां की जाए और यहाँ पर भी हरी झंडी दी जाए ताकि यहाँ से एक और अमन की मिसाल और अमन का पैगाम चला जाए। तो ये थी बात जनाब G20 इजलास को लेकर।
अफसर क्या कुछ कह रहे हैं और ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान का टाकरा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, क्या कुछ वहाँ पर हुआ है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ा इजलास दिल्ली के अंदर चल रहा है, अहम तरीन पड़ाव आज है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से मामला लिए जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। सरकारी टीचरों से लेकर फीफा की खबर तक आपको ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। दूसरे पड़ाव में खबरों को फटाफट से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।